तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से क्लास 10th का संस्कृत का जो आपका बुक है प्यूसम भाग 2 बुक, उसका चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में चैप्टर 10 दशम पाठ मंदाकिनी वर्णम नामक पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आपको करवाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी 2025 का मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें कि यदि आपको मंदाकिनी वर्णम नामक पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा जितना आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सुन लें, एक शॉर्ट नोट्स बना लें क्वेश्चन आंसर का, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और एक उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, नली नीम पद का अर्थ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है ना। तो नली नीम का अर्थ हो जाएगा तालाब, है ना, सरोवर। क्या हो जाएगा? सरोवर भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो नली नीम का अर्थ होता है तालाब, यानी कि सरोवर होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सीता जी को, राम जी जो हैं सीता जी को, है ना, हे कल्याणी नाम से संबोधित करके जो मंदाकिनी का दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसको क्या करते हैं, है ना, दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हे कल्याणी, हे सीते और भी बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं, है ना। विशालाक्षी यानी बड़े बड़े आँखों वाली, तनु मध्य, इन नामों से जो है संबोधित करते हैं। और आपके मैट्रिक की परीक्षा में 2 मार्क्स का भी पूछता है क्वेश्चन कि राम जी जो हैं सीता जी को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो सारे नामों को आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, संसित व्रता मुनियः डैश उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से करें। तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा? तो आदित्यम भराएगा, यानी कि जो है ना संशय व्रत करने वाले जो हैं मुनि लोग अपने हाथों को उठाकर आदित्य का क्या करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, व्रत करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आदित्यम, यानी कि सूर्य। आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है ना। तो अपने हाथों को उठाकर मुनि लोग जो हैं सूर्य की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। तो ऑप्शन बी 3 का सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ये आपका, है ना, इसके जो कवि हैं वो वाल्मीकि हैं, है ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। फिर आपका 5 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ जो है गंगा होता है। मंदाकिनी जो है गंगा को ही कहा जाता है, पर्यायवाची नाम है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द समझते ही हैं, है ना। तो मंदाकिनी का अर्थ गंगा होता है। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि, है ना। बस आपको बता देना कि यही सब क्वेश्चन रहेगा, बस लैंग्वेज क्या रहेगा, चेंज रहेगा, कभी इधर से पूछेगा कभी उधर से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही हुबहू रहेगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है यहाँ पे। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ये पहला जो चैप्टर है मंगलम पाठ, उसका ऑब्जेक्टिव इसमें डाल दिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नाम और रूप को दोनों को छोड़कर जो है ना, नाम और रूप दोनों को छोड़कर जो है नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे हैं? तो चित्रकूट में। कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का। फिर 11 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के नदी के किनारे बहती है ना। चित्रकूट जो पर्वत है उसके किनारे जो है मंदाकिनी नदी बहती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो आपको बता दें कि रामायण को कुल 7 कांडों में बांटा गया है। 7 कांडों में बांटा गया है। ठीक है, और रामायण के रचयिता आपको पता होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, और इसमें एक अयोध्या कांड है। बहुत सारे 7 कांड है ना, तो 7 कांड में से अयोध्या कांड में जो है मंदाकिनी वर्णम का वर्णन मिलता है ना। अयोध्या कांड का जो 95 सर्ग है
है ना 95वां सर्ग है, उसी में मंदाकिनी वर्णम नामक पाठ का वर्णन मिलता है। तो 12 का ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब यदि चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कालिदास जी जो हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ये सब बहुत ही आसान प्रश्न है ना। क्वेश्चन यही सब रिपीट होता है एग्जाम में। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से जो है ना मंदाकिनी वर्णम नामक पाठ लिया गया है, संकलित है। ऑप्शन डी 15 का सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो ये मंदाकिनी वर्णम नामक पाठ में किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, रमणीयानि तीर्थानि किम सजयन्ति? रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रति हो जाएगा। राम जी को जो है रति की भावना जो है उत्पन्न हो रही है। रति मतलब प्रेम की भावना होती है। तो वहाँ का जो रमणीय तट है, याद रखेंगे रमणीय तट जो है ना, रमणीय जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता जो है, उसके कारण राम जी को जो है वहाँ रति की भावना, प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही थी, है ना। और राम जी जो है सीता जी को मंदाकिनी वर्णम का दृश्य को जो है दिखा रहे थे। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जो है मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 19 नंबर प्रश्न है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो राम ने जो है विशालाक्षी से सीता जी को संबोधित किया है ना। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली, है ना, बड़ी बड़ी आँखों वाली। ठीक है, उसके अलावा इनको तनु मध्य, हे सीते, है ना, कल्याणी, हे कल्याणी, इन नामों से भी संबोधित किए हैं राम जी ने सीता जी को। फिर 20 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में जो है ऋषिगण स्नान करते हैं। ठीक है, उपासना के लिए, उपासना करने के समय ऋषिगण जो है मंदाकिनी में स्नान करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं, अर्थात कितने मंत्र हैं? तो 10 पद्य हैं, 10 श्लोक हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मुनियः ऊर्ध्वावः नियमात डैश उपतिष्ठन्ते, है ना, अर्थात मुनि लोग जो हैं अपने बाहों को, अपने हाथों को उठा करके नियम पूर्वक किसकी उपासना करते हैं? तो आदित्यम हो जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान पे आदित्यम मतलब सूर्य की उपासना करते हैं। फिर आपका है, कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति मतलब प्रेम की भावना उत्पन्न कर रहे थे? तो ये जो था रमणीय, है ना, रमणीय तीर्थ जो था, है ना, राम जी के हृदय में रति प्रेम की भावना उत्पन्न कर रहा था। 24 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? आपको बता ही दिए थे, 95वां जो सर्ग है ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो आपके मतलब रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, है ना, इसमें अयोध्या कांड में, किसमें? अयोध्या कांड में जो है 95वां सर्ग है, उसी सर्ग में जो है मंदाकिनी वर्णम का वर्णन मिलता है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर आपका है 26 नंबर प्रश्न है, पूर्वासात डैश दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम, रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरें। ठीक है, तो ये चित्रकूटस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम, है ना, यानी कि पुरुष लोग जो हैं, है ना, चित्रकूट के दर्शन को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, जटाजिनधरा ऋषयः डैश अवगाहन्ते, रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरें। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे आपका मंदाकिनी भरा जाएगा और पढ़ेंगे हम लोग जटाजिनधरा ऋषयः मंदाकिनी अवगाहन्ते। इसका अर्थ यह हो गया कि जटा धारण करने वाले और छाल के वस्त्र पहनने वाले ऋषिगण जो हैं मंदाकिनी में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है मंदाकिनी में सही उत्तर हो जाएगा। फिर 28 नंबर प्रश्न है, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी है ना।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हंसारस से युक्त कौन सी नदी है? इसका भी आंसर मंदाकिनी नदी ही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जल के बीच कौन तैर रहा है? तो जल के बीच जो है सारस और फूल है ना, फूल तैर रहे थे, क्योंकि पेड़ों से जो है फूल गिर करके है ना नदी के बीच में क्या हो रहा था, फैल रहा था, बह रहा था, ठीक है, तैर रहा था, तो सारस फूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो पाठ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मंदाकिनी ही नदी आंसर हो जाएगा। फिर आपका 32 नंबर प्रश्न है, विशाल नेत्रों वाली कौन है ना? आपको बता ही दिए थे, विशालाक्षी। राम जी जो हैं सीता जी को विशालाक्षी नाम से संबोधित करके मंदाकिनी तट का वर्णन करते हैं। तो विशालाक्षी का अर्थ ही होता है विशाल नेत्रों वाली, यानी कि बड़ी बड़ी आँखों वाली। तो ये हो जाएगा सीता जी है ना। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो सीता जी हैं। 33 नंबर प्रश्न है, मुनि लोग किन की उपासना करते हैं? तो मुनि लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, कौन नदी को दोनों ओर से घेरे है? तो जो पर्वत है ना, वो दोनों ओर से, चित्रकूट जो पर्वत है ना, वो दोनों ओर से नदी को घेरे हुए है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का उपयोग किसके लिए किया है? तो शोभने भी जो है सीता जी को ही कहा गया है राम जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जटाजिंधरा डैश वल्कोत्तरवाससः इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, है ना? तो यहाँ पे आपको भरा जाएगा काले हो जाएगा। ठीक है, कि जटा जो होता है काला होता है। जटाजिंधरा काले वल्कोत्तरवाससः, है ना, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि है ना, जटा काले जटा धारण करने वाले और चमड़े के वस्त्र पहनने वाले, पशुओं के चमड़े के वस्त्र पहनने वाले और वृक्ष के छाल के वस्त्र पहनने वाले, है ना, ऐसा करके यहाँ पे काले सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा श्लोक नहीं दिया है, थोड़ा सा श्लोक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे काले सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो मुनि लोग जो हैं जटा और मृग चर्म को धारण किए हुए हैं। 38 नंबर प्रश्न है, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? तो मुनि लोग दोनों हाथों को उठाकर जो है ना, मंदाकिनी नदी में नहाते वक्त क्या करते हैं कि उपासना करते हैं, पूजा करते हैं सूर्य की। तो बी मुनि लोग सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो पर्वत जो है नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? तो हरिण नहीं, हिरन लिखना चाहिए था। ठीक है, हरिण लिख दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जल जो है हिरन के समूहों द्वारा पीने से गंदा हो गया है, जो कि तीर्थ स्थल के समान लग रहा है, ऐसा राम जी सीता जी को कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। 42 नंबर प्रश्न, कालिदास की कौन सी रचना है ना? ध्यान देंगे, यहाँ कालिदास की बात की जा रही है, वाल्मीकि की नहीं की जा रही है। ठीक है, तो कालिदास की एक रचना है रघुवंशम। रघुवंशम में भी जो है ना मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट किए। आपको बता दें कि यदि इस 40 से को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके मैट्रिक परीक्षा में 40 में से ही, इन्हीं 40 में से आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ये एकदम बात की हम गारंटी दे रहे हैं, बशर्ते आप इसको पूरा देखें, है ना। एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, बार बार बोल रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर व्याघ्रपथिक कथा लेकर आएंगे और इस प्रकार से पूरा आपका बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा करवा देंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ा। ठीक है, थैंक यू।